डॉक्टर साहब बताएंगे ये इस समय मौसम की चेंजिंग है और बड़े दिनों के बाद ये बारिश हुई है और इस समय लोगों को किस चीज़ से बचाव करना चाहिए। ऐसा है कि जब भी कोई मौसम चेंज होता है या बारिश, जैसे ये सर्दी की पहली बारिश है और काफ़ी देर के बाद ये खुश्क मौसम रहने के बाद ये बारिश हो रही है, तो इसमें हमें चाहिए कि बच्चों को और जो हमारे उम्र दराज लोग हैं उनको चाहिए कि इससे जो है प्रोटेक्ट करें सर्दी से अपने आप को, और बारिश में ना भीगें, और ज़्यादा ज़रूरी हो तभी आउटिंग या मतलब बाहर जो काम करें। और मल्टी लेयर्ड जो कपड़े हैं, गर्म कपड़े मतलब लेयर वाइज वो पहने, उससे अंदर जो है वो शरीर गर्म रहता है। और सर कान वगैरह ढकें, और अपने जो एक डाइट है वो एक प्लान्ड और एक बैलेंस्ड डाइट लें, और अपने आप को जो है हाई प्रोटीन डाइट, और जिसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और दूध दही, और नींद अच्छी लें, और अच्छा जो है एक घर में ही इंडोर जो है कसरत कर सकते हैं। बाहर जो हमारा वॉक वगैरह है, जब पहले जैसे मौसम ठीक होता है उसके बाद वो रिज्यूम कर सकते हैं। तब तक जब बारिश है, जब ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड है, विंटर है, तो उसमें हमें जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उनको हम जो है रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। और जब भी कभी कोई हेल्थ रिलेटेड इशू लगे, जैसे कोई ज़ुकाम बुखार हो रहा है या कुछ सर में दर्द है, तो उसको हम नेगलेक्ट ना करें, इग्नोर ना करें, और डॉक्टर की सलाह लें टाइम पे, क्योंकि वो एक कुछ वार्निंग साइंस हो सकते हैं जो हम पहले ही डिटेक्ट हो जाएं और टाइम पे इलाज जो है वो उनका हो सके। ये मैं स्पेशली जो उनको बोलूँगा कि जो जिनको कोई एल्डरली लोग हैं, या फिर डायबिटिक्स हैं, हाइपरटेंसिव्स हैं, और जो हमारी जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना जो है ख़ास ख्याल रखें। और कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कोई छाती में दर्द हो, या सर दर्द हो, या बुखार हो, या मतलब चक्कर वगैरह आए, या सर्दी और गला ख़राब वगैरह, सांस की कई बार ऐसा होता है कि इसमें हमारे जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी एयरवे डिजीज़ होती है, जैसे COPD, जिनको हम कहते हैं कि छाती की बीमारियां जो हैं वो विंटर में ज़्यादा फ्लेयर अप हो सकती हैं। जो स्मोकर्स हैं या एल्डरली लोग हैं, तो उनमें जो है कि अस्थमा, जिसको हम दमा कहते हैं, इसमें वो ज़्यादा होने की मतलब फ्लेयर अप हो जाता है विंटर में। तो इसमें हमें कार्डियक इश्यूज़ रहते हैं, जैसे हार्ट अटैक वगैरह या कोई MI वगैरह, उसमें इस सीज़न में ज़्यादा रहता है। हम देख भी रहे हैं कि कई बार जो है वो पढ़ने में आता है कि विंटर में ये चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, और इसमें हमें जो है अपना जो है टाइम पे जो है सलाह लेनी चाहिए डॉक्टर की, कभी कोई प्रॉब्लम हो तो। बाकी यही है, जैसे हम रूटीन में अपने आप का ख्याल रखते हैं, नींद अच्छी लें, डाइट अच्छी लें, और सर्दी से बचें, और कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसका दरअसल ज़रूर इस समय खाने पीने का जो क्या परहेज है, इन दिनों जो परहेज करना चाहिए, किसी का परहेज नहीं चाहिए। इसमें खाने पीने का यही है कि जो हमें पानी है वो ज़्यादा ठंडा ना पिएं हम, और हाइड्रेशन अपनी अच्छी रखें, जिसमें सूप्स हो गए, जूस हो गए, या पानी कोसा पानी हो गया, वो हम पिएं, ज़्यादा हाइड्रेट रखें अपने बॉडी में। तो और डाइट अच्छी लें, प्रोटीन डाइट लें, वेजिटेबल्स जो सीजनल वेजिटेबल्स फ्रेश आती हैं वो हम लें। आजकल विंटर में तो अच्छी सब्जियां मिलने को देखने को मिलती हैं। फ्रूट्स सीजनल लें, और जो है व्यायाम जो है वो, जैसे मैंने पहले बोला कि वो इंडोर ही हम कर सकते हैं। तो स्ट्रेस वगैरह ना लें, और जो है अपना जो भी कोई माइनर प्रॉब्लम हेल्थ में आती, मतलब अपनी इसमें आती है, तो हमें उसका। सर इस समय पेरेंट्स के लिए जो छोटे बच्चे हैं, जिनके कम से कम 16-17 साल के बीच में छोटी उम्र के हैं, उनके लिए इस समय जो ठंड है और मौसम की चेंजिंग है और बारिश हो रही है, उनके लिए क्या परहेज रहेगा खास। ये जो आपने बात करी है, ये ऑलमोस्ट सबके लिए अप्लाई होती है। बट अब सही है कि बच्चे जो छोटे हैं उनको क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, तो
सर्दी से ही परहेज़ करना, बचना है, ठंड से बचना है। एक्सट्रीम ऑफ वेदर कोई भी होता है तो वो सेहत के लिए एक चैलेंज होता है, हेल्थ के लिए। तो यही है कि गर्म कपड़े पहनें और नाक कान ढकें और अपना जो है मतलब पेरेंट्स की एडवाइस मानें, क्योंकि पेरेंट्स को पता होता है कि कैसे किस टाइम पे क्या चाहिए बच्चे को, तो अकॉर्डिंगली वो मतलब बच्चे जो हैं वो माँ बाप का एक कहना माने। और घर में छुट्टियां भी जैसे विंटर ब्रेक होती है तो ज़्यादा मतलब आउटिंग वगैरह ना किए जाए और घर में ही रहें तो और अच्छा टाइम का खाना और टाइम का जो है अपना रेस्ट करें। डॉक्टर साहब मैक्सिमम लोग देखे हैं जब उनको कोई बच्चे को पेट दर्द होती है या खुद को पेट दर्द होती है, कुछ सर दर्द होती है, तो बाजार में चले जाते हैं किसी दुकान पे, सर मेरे दर्द हो रही है, मेरे पेट दर्द है, दवाई लेके आ जाते हैं। क्या ऐसे दवाई बाजार से लेनी चाहिए या डॉक्टर की सलाह लेकर ही दवाई लेनी चाहिए? ये आपने बहुत ही अच्छा एक प्रश्न किया है और ये बिल्कुल गलत है कि आप खुद सेल्फ मेडिकेशन करें या किसी के पास जाके ऐसे ही दवाई लें। वो बिल्कुल ही इस एडवाइजेबल नहीं होता है और ये इससे हमें गुरेज करना चाहिए, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रॉपर एक डॉक्टर की जो एक सलाह है वो लेनी चाहिए। हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल हैं, मेडिकल कॉलेज है, हमेशा जो हैं खुले हैं, इमरजेंसी में सर्विसेज हैं, तो हमें एक क्वालिफाइड डॉक्टर की जो है सलाह ज़रूर लेनी चाहिए इसमें, क्योंकि हो सकता है वो थोड़ी देर के लिए वो जो दर्द है वो उससे फ़र्क पड़ जाए, लेकिन वो लॉन्ग रन में अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कॉम्प्लिकेशन हो रही हो, जैसे कोई फॉर एग्जांपल अपेंडिसाइटिस पेशेंट को होता है तो दर्द की दवाई देंगे तो उससे थोड़ा सा वो फ़र्क पड़ेगा, पेशेंट कहता है मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर वो परफोरेट कर जाएगा तो वो ज़्यादा ही गंभीर उसके जो हैं परिणाम रहते हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं लेनी है। कभी कोई कुछ लगता है तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, उसकी सलाह लें, टेस्ट वगैरह जो होते हैं वो करवाएं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें ताकि जो कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकें। थैंक यू सर।